तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जो कि गणित विषय का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में इसको जो आंसर है वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि गाइस आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं गाइस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन एक्सपर्ट के द्वारा लिए गए हैं। तो गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में उसका PDF आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पर गाइस हम सेलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन से गाइस हमें सही विकल्प चुनकर बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे गाइस बहुत सारे, यहाँ से आपको लगाना है 1/2 सही आंसर। फिर निम्न में से बहुपद है, तो गाइस आपको इस तरीके से बहुपद दिए रहेंगे, तो आपको इस तरीके की कंडीशन वो जो टर्म्स है निकालना है। तो ये x² + 3x बहुपद है। अगला गाइस यहाँ पर 4x की घात 3 - 5x की घात 2 + 6x² - 1 इसकी घात है। तो यहाँ पर आई थिंक गाइस 4 है शायद यहाँ पर, तो इसका सही आंसर इस तरीके से आ जाएगा x की घात 4, मतलब जो बड़ी घात रहती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर गाइस इसका आंसर आएगा 4। और अगर यहाँ पर गाइस अगर 2 आपको देखने के लिए मिले तो फिर यहाँ पर जो बहुपद की अधिकतम घात होती है वही उसकी घात होती है। तो यहाँ पर गाइस आपको जो बड़ी संख्या उसे लगा कर आना है। और अगला है गाइस बहुपद का शून्यक है, तो हमें क्या करना है गाइस, इसका पक्षांतर करना है 2x का इस साइड। तो यहाँ पर जब x की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी 1/2, तो ये इसका सही आंसर है। और यहाँ पर गाइस जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब हम a का गुणा इससे करेंगे, फिर a का गुणा यहाँ पर करेंगे, फिर हम b का गुणा इससे करेंगे और b का गुणा हम यहाँ पर करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a + b। फिर रिक्त स्थान जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है गाइस 1। फिर यहाँ पर है बहुपद, शून्य को कहा जाता है, तो शून्य को कहा जाता है शून्य बहुपद, तो इसका सही आंसर है गाइस 0। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर हमारे पास है 16 की घात 1/2, इसका मान निकालना है। तो गाइस इसको हम जब 16 पर रूट लगाएंगे, तो जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। अगला है कर्णी 2 एक संख्या है, तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर है गाइस बहुपद x - 3 का शून्य कितना है गाइस, इसका शून्य है 3, क्योंकि जब इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 3। फिर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, कितनी होती है 0। फिर यहाँ पर गाइस आपको सही जोड़ी बताना है। तो जो पहला है -6 + 3, तो ये दोनों को गाइस जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। यहाँ पर जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 20 प्लस के, और यहाँ पर 1/4, तो ये हो जाएगा गाइस, हमने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर भी करा, तो ये हो जाएगा 2/8। और अगला गाइस 2/10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा 0.02 और 0.01। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के नीचे हम 1 लिखेंगे और शून्य लगाएंगे, तो यह जाएगा 1/10। और यहाँ पर गाइस -2/2, तो ये आ जाएगा -1। तो इस तरीके से ये सारी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। और अगला गाइस यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो बहुपद 7x² - x की घात 3 + 7x - 4 की घात है। तो गाइस अधिकतम घात यहाँ पर x की कितनी है 3, तो सही आंसर x की घात 3। अगला हमारे पास 5√5 और 2√5 का गुणनफल है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो √5 और √5 का गुणा होगा, तो ये हमारे पास बचेगा 5, और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो इस तरीके से आएगा सही आंसर 50। अगला गाइस यहाँ पर बहुपद में x की घात 3 - 3x² + 2x + 4 में x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस x² का गुणांक कितना हमारे पास -3, तो यहाँ पर x² का गुणांक आएगा -3। तो ये रहा गाइस इसका सही आंसर। और अगला गाइस यहाँ पर 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी है। तो यहाँ पर गाइस एक परिमेय संख्या यहाँ पर जो आएगी, आई थिंक यहाँ पर गाइस कुछ मिसिंग हो रहा है। तो हमें क्या करना है गाइस, परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 और यहाँ पर हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस, 1/2 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। तो इसका आंसर आएगा गाइस 3/14, इस तरीके से 3/14 इसका सही आंसर है। और अगला गाइस -3 से छोटा पूर्णांक कितना है, -2, इससे छोटा पूर्णांक है। अगला गाइस क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर है हाँ। और 3 की घात 0 का मान होता है, तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है गाइस उसका मान होता है 1। तो ये हो चुके हैं गाइस आपकी कंप्लीट एक वाक्य के उत्तर। हम यहाँ पर सत्यासत्य पर डिस्कस करते हैं। तो गाइस 3√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। फिर अगला बहुपद में अचर पद 5 है, तो सही है गाइस, जो भी 3, 4, 5, 1, 2 अचर पद होते हैं। फिर गाइस एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवासी
अनावर्ती होता है, तो सही है गाइस, ये बिल्कुल राइट। और यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सही है। फिर एक प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यह गलत है। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, यह भी गलत है। इसके बाद गाइस अगले हैं, हमें जो 2-2 नंबर की क्वेश्चन का विषय देखना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। खाली जो बॉक्स है इसमें हमें भरना है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे गाइस तो ये हमारे पास आएगा 1725। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास है 805 और 10, इसका हमें भाग देना, तो भागफल आएगा हमारे पास 80, शेषफल आएगा 5। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखें। तो यह आएगा गाइस हमारे पास 1/6, क्योंकि जब हम इन्हें गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 1/6। और अगला है यहाँ पर गाइस 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसको मतलब 72 जो कुल दोस्तों ने 72 गोलगप्पे खाए, प्रत्येक दोस्त ने कितने खाए, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन से। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कुल गोलगप्पे हमारे पास होंगे 72 और दोस्त रहेंगे 6। तो जब हम 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 गोलगप्पे प्रत्येक दोस्त ने खाए। और अगला गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 8/80, तो हमें इसे भिन्न के रूप में लिखना है, सतुल्य भिन्न के रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास दिया रहेगा 2 ब्रैकेट में हमें बताना क्या आएगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आटे का माठ और आटे का माठ, तो मतलब 1/10 के रूप में है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर हमें 2 लगाना होगा, तो हम 20 कर देंगे, तो ये भी 1/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है डब्बे में 20। और अगला गाइस, एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारी है, यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएँ तो सभी अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो कुल अलमारी में एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाती है गाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा 269 गुणा 35, तो यह आएगा 9415 किताबें। फिर अगला जो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो इस तरीके की आकृति होगी गाइस आपके पास, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे छायांकित कर देना, तो 1/4 भाग छायांकित हो जाएगा। और अगला गाइस, यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है तो 1 पेन की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा गाइस जो 54 इसमें 9 से भाग देंगे तो 6 रुपये आएगी कीमत। और यहाँ पे हमें बताना है छोटा या बड़ा। तो इस तरीके से गाइस 55/100 इस ग्रेटर आर 56/100। अगला, दी गई आकृति को छायांकित भाग और आयतांकित भाग में बताना है। तो हमें एक आकृति दी होगी गाइस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आएगा 1/4। 20/80 करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है गाइस यहाँ पर होता है a+b/2। तो यहाँ पर गाइस जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अंश और हर में गाइस, हर में है 3, तो हमें से एक संख्या बढ़ा देना है। तो यहाँ पर जाएगा 3 और 1 4, तो हमें 4 से गुणा करना है। तो 1/3 गुणा 4/4 तो बराबर जाएगा 4/12। और इसी तरह यहाँ पर जाएगा 8/12। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं गाइस 8 से छोटी संख्या ले लेंगे, 7/12, 6/12, 5/12। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करो। तो हम जो इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से इसका गुणनफल आएगा। तो यहाँ पर गाइस जो सेलेक्टेड क्वेश्चन थे हमने आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे बहुत ही जल्दी। जो PDF है वो भी कंप्लीट होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको इसका आगे का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।